और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में एक तरफ जहां लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब कई अफराद इससे सेहतियाब भी हो रहे हैं। आज मजीद 44 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आज एक और मरीज की मौत हुई है। कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद अब 10 हो गई है। जम्मू कश्मीर से आज 18 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ ही मजमूई तादाद बढ़कर 879 हो गई है। कश्मीर से आज 12 मामले सामने आए हैं। इनमें से 11 अफराद कुलगाम से हैं। इनमें से 10 अफराद बाहर से आए थे और एक लैब टेक्नीशियन है। वहीं टंगमर से एक और मामला सामने आया है। उधर जम्मू खित्ते से आज 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 जम्मू ज़िले से और 3 कठुआ से हैं। सेहतियाब हुए मरीजों की अगर बात करें तो इनमें से 32 अफराद बांडीपुरा से हैं, 9 अनंतनाग, 1 बडगाम से, 1 कुपवाड़ा से, 1 कुलगाम से। शीरीन बाग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 11 मामले सामने आने के बाद अस्पताल का स्टाफ खौफजदा है। अस्पताल के पैरामेडिक्स ने आज अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि अस्पताल के पूरे स्टाफ को क्वारंटीन करके टेस्ट किए जाएं। पैरामेडिक्स स्टाफ का इल्ज़ाम है कि अस्पताल में जो पहला कोरोना मरीज आया था उसको मामूली तौर पर लिया गया था। सर्जरी में पेशेंट वाज एडमिट and he was suspected. After that he was tested for the COVID. ऐसे क्या हो रहा है? अगर एक पेशेंट आया, हमें क्या करना है? मोहल्ले को सैनिटाइज करते हैं, उसको रेड जोन करार देते हैं। इन्हें हॉस्पिटल, हमने इनको बोला हॉस्पिटल को क्वारंटीन कर दीजिए, जो अंदर है उनको अंदर ही रहने दीजिए, फिर हम उनके बदले ड्यूटी देंगे 14 दिन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मसला ये है कि हमें एक तो एकोमोडेशन चाहिए। वी डोंट वांट टू गो होम। यसान कि सान फैमिली थ्रेट वाते। दूसरा मसला ये है कि जो हमारी ऑलरेडी पॉजिटिव सिस्टर्स आई हैं उनकी फैमिली को भी क्वारंटीन कर दिया गया है सीडी हॉस्पिटल में। उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, वो वहाँ अजाब में है। उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो सबके लिए हैं, लाइक डॉक्टर्स या जो कोई भी वहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि हाँ एस सारी स्क्रीन सारी अंडर सस्पेक्शन, क्योंकि हम लोग ये हॉस्पिटल बहुत छोटा है, ये वेंटिलेटेड नहीं है, कॉरिडोर वॉशरूम्स कॉमन है, रूम्स कॉमन है। यह यूथ हॉस्पिटल कि डॉक्टर तो नर्स सिंगल वॉशरूम शेयर कर। जम्मू कश्मीर के दरमानदा तलबा और मजदूरों की वापसी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बेंगलुरु और गोवा से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को लेकर 2 ट्रेनें आ रही हैं। दोनों ट्रेनें कल उधमपुर पहुंच जाएंगी। जम्मू शहर को भी 15 ऐसे शहरों के लिस्ट में डाला गया है जहां कल से खुसूसी ट्रेनें दिल्ली से आएंगी। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। स्पेशल एसी कोच के इस्तेकबाल के लिए इस रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां जो एसी कोच आएगी वो मुल्क के 15 शहरों को जोड़ेगी। ट्रेन में कम मुसाफिर होंगे क्योंकि जम्मू को इन 15 शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में जम्मू रेलवे स्टेशन इंतजामिया कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। 50 दिन के अरसे के बाद जम्मू रेलवे इंतजामिया रेल का इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। इसी तरह की तैयारियां उधमपुर रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने रेलवे इंतजामिया और पुलिस के साथ तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर ने तय किया है कि जो भी लोग वापस आ रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इनको हम 100% सैंपल करेंगे, 100% टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने विशेष इंतज़ाम किए हैं और हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमने अपनी सैम्पलिंग कैपेसिटी जो है रैंप अप कर दी है, कई गुना बढ़ा दी है। 4-5 हज़ार जो है सैंपल्स हम एक दिन में उठाने के, टेस्ट करने के हम सक्षम हैं और हम उनके लिए हर संभव जो पॉसिबिलिटी है, एवरी पॉसिबिलिटी जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित कंसल ने बैरून रियासतों में दरमानदा मुसाफिरों से अपील की कि वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार सबको वापस लाने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी गैर मकामी हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा। सब तरह की ट्रेन्स चल पड़ी हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्पेशल ट्रेन्स भी चल रही हैं और जो रेलवे बोर्ड ने अनाउंस किया दूसरी ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो जाहिर है कि हमारे जो लोग हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं उनके लिए भी और जो यहाँ पे लोग हैं सब लोगों के लिए हम देख रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। और केवल मेरी इतनी अपील होगी क्योंकि नंबर्स लार्ज हैं, नंबर्स बहुत लार्ज हैं, तो पीपल शुड बी पेशेंट, दे शुड बी कोऑपरेट। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको घर लाने के लिए
ट्रेनें शुरू कर दी हैं। मुल्क में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, तब से जम्मू का रेलवे स्टेशन भी मुल्क के बाकी रेलवे स्टेशन की तरह बंद पड़ा हुआ है और यहाँ हर तरफ एक अजीब सी खामोशी दिखने को मिल रही है। लेकिन अब ये नज़ारा बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में यहाँ श्रमिक ट्रेनें जो कि मज़दूरों और स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पहुँचेगी, जिसका मेन स्टेशन उधमपुर होगा, और इसके साथ साथ दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो ज़ाहिर तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ से मुतमईन दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, और उनका मानना है कि इससे न सिर्फ उनको अपना सफ़र तय करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे यहाँ की इकॉनमी को भी पटरी पर लाने में बहुत मदद मिलेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज तहसील खान साहब के कई क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। सेंटरों में दस्तियाब सहूलत का डीसी ने जायजा लिया। डीसी ने रेड जोन करार दिए गए इलाके किच जागिर, फिरिस्तवार और गुरवेट खुर्द का भी दौरा किया। डीसी बडगाम ने कहा कि आज का दौरा इसलिए था कि क्वारंटीन सेंटरों और रेड जोन्स में सहूलत का जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इलाके में तमाम तर सहूलत मैसर की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात का सामना न हो। हमारे 8 केसेस आए थे 3 गांव से, एक गुरवेट खुर्द, केच और फरस्तवार, 3 गांव जहां से 8 केसेस आए हैं। तो यहाँ हमने इसलिए आज रिव्यू लिया कि एसेंशियल सप्लाईज, मेडिकल जो है इमरजेंसी के लिए क्या अरेंजमेंट्स वगैरह है। तो आई एम सेटिस्फाइड कि पुलिस और मेडिकल ऑफिसर्स, एसडीएम साहब सभी यहाँ एक्टिव हैं और सभी ख्याल रख रहे हैं कि लोग मूवमेंट ना करें। जिला इंतजामिया कुलगाम की जानिब से वादी में कायम ICMR की तस्लीम शुदा लेबॉर्ट्रीज के अलावा जम्मू से भी कोरोना वायरस के टेस्ट कराने का अमल शुरू किया जा रहा है, ताकि रियासत से बाहर दरमानदा शहरियों की वापसी को यकीनी बनाने के अलावा तेज़ रफ्तारी से उनके टेस्ट किए जाएं। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वादी में दरमानदा मजदूरों की सबसे ज़्यादा तादाद जिले से ही है। के लिए मौजूद है जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अभी तक ज़िले में सूरत हाल बनी हुई है कोविड-19 के हवाले से। एक अनयूजुअल सी बात है कि बाहर से अभी जम्मू से आपके टेस्ट्स आ रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? रिटर्नीज़ हैं जो हमें यूटी से बाहर से आ रहे हैं, वो करीबन हमारे डीएचपोरा और कोंड एरिया से आ रहे हैं। इनको लाने के लिए सरकार ने पहल की है और हमने 2 तारीख तक जो हमें पहुँचे थे लेबरर्स, उनको हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किया। और जैसे कि आपको मालूम है, उनके हमने यहाँ स्वैब्स लिए, करीबन 3200 स्वैब्स हमने आज तक लिए और आज दिन में भी हम कुछ ले रहे हैं। तो सरकार ने हमारे लिए कंसेशन रखी है। हमारे टेस्ट 2 मई से जम्मू और सांबा रीजन में और उधमपुर रीजन में लिए जाते हैं। जो हमारे नॉर्मल टेस्ट जो हम यहाँ स्वैब्स ले रहे हैं, उनको भी जो ही उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको भी हम स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। अभी बाहर से लोग आ रहे हैं, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, लेबरर्स आ रहे हैं, तो तादाद दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो आपके पास है ऐसी फैसिलिटीज़ कि सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके? यहाँ हमें काफ़ी कैपेसिटी है, कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे पास कुलगाम में भी 700 बेड कैपेसिटी हमने डेवलप की है जो कोविड वेलनेस सेंटर्स हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में मज़ीद हमने आइडेंटिफाई किए है, क्योंकि हमारा जो लोड आ रहा है और हेवी रश आ रहा है, तो इसके सिलसिले में हमने कुछ और हायर सेकेंडरी को भी इस वक्त हम रिफर्बिश कर रहे हैं और वहाँ मज़ीद एक गुंजाइश डेवलप कर रहे हैं, ताकि इन केस ऑफ ह्यूज रश वी आर रेडी टू कैटर एनी रश इन द डिस्ट्रिक्ट। जो भी नेगेटिव लोग हैं जिनको आप छोड़ रहे हैं, तो वो जब होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पूरे ज़िले की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? गुजारिश दोबारा यही है, मुद्दबाना गुजारिश लोगों से है कि वो घरों में बैठे, और खुसूसन जो ये होम क्वारंटाइन हमने इनको 14 दिन के लिए किया है, उनको इंश्योर कर ले कि उनको बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकले, हमें तुरंत इन्फॉर्म कर ले। हमारे जो कंट्रोल रूम है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, उनमें वो हमें बताएं कि फ़लानी ने वायलेशन की, ताकि मुनासिब कार्रवाई भी की जाए और
लोगों को भी एहतियाती तदाबीर जब तक हम न इस्तेमाल कर ले, हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, जिनका कहना था कि ज़िला जो है इस वक्त पूरी तरह से प्रिपेयर है कोविड-19 से निपटने के लिए और तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो किए जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स को जो है वहाँ पे भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। जिले में कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया बारामूला ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नेतू इस सिलसिले में खुद जायजा ले रहे हैं। उन्होंने संग्रामा, बारामूला, सुपुर और इसके आसपास के इलाकों का मुआयना करके लोगों के पासेस की सदाकत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब तक 50 दुकानों और 77 गाड़ियों को भी सील किया गया है। डीसी ने कहा कि इस दौरान 255 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और 89 FIR दर्ज हुई हैं। जिले में 125 मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है ताकि लॉकडाउन और हर वक्त चेकिंग की जा सके। मिली थी कि इन लॉक एडवाइजरीज पे जो है कहीं कहीं वायलेशंस हो रही है। हमने पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली जो है विग्रस कैंपेन करी है और हर जगह हमने खुद इंस्पेक्शन किया है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि लॉकडाउन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग उनके हित में है और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहतरीन एक जरिया है। जहाँ जहाँ हमें वायलेशन मिली वहाँ लोगों को हमने समझाने की कोशिश की। जहाँ लोग नहीं समझते हैं वहाँ हमने लीगली जो है एक्शन लिया है। कुछ दुकानें सील हो गई है, कुछ गाड़ियाँ सीज हो गई है और कुछ लोगों के खिलाफ हम लीगल एक्शन भी करने जा रहे हैं। बारामूला से आज राहत की खबर है। सुपुर अस्पताल से आज 14 अफराद कोरोना वायरस से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। डीसी बारामूला ने तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स की सताइश की। उन्होंने डॉक्टरों और दीगर अफसरान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हर तरह की सहूलत मरीजों को दी। CMO बारामूला डॉक्टर दीबा खान ने कहा कि आज हमने इन मरीजों को डिस्चार्ज किया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ सारे मरीज सेहतयाब हो जाएंगे। हम 14 लोग यहाँ से कोविड पॉजिटिव जो थे वो नेगेटिव होके भेज रहे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे BMO साहब, DC साहब, हमारी बाकी जो यहाँ पे स्टाफ है सब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। सो आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हम यहाँ से लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जिला अनंतनाग के शांगस और खारपुरा इलाकों से मुंसलिक कोरोना से मुब्तला 6 मरीजों के मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उन्हें आज घरों को जाने की इजाज़त दी गई। ये मरीज बिजबिहाड़ा अस्पताल और GMC अनंतनाग में ज़ेर इलाज थे। बिजबिहाड़ा से DC अनंतनाग बशीर अहमद डार ने इन अफराद को नेक ख्वाहिशात पेश की, जबकि GMC में भी अस्पताल इंतजामिया ने सेहतयाब अफराद को खुश उसलूबी के साथ रवाना किया और उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी। शुक्रगुजार जबरदस्त क्या वो दवा फुल वोत प्रत कह चीज वो गो रिकवर यहाँ तुहद तुज वसादत सठा मुबारक वो प्रत कह फैसलिटी ना कुन किस्म गई ना तंगी वो दवा फुल वो खन चन प्रत कह चीज अवेलेबल यह तुम सख्त मुबारक ना वोत न कुन दस्त कह प्रॉब्लम ये 4 पेशेंट आज तक हमने यहाँ से छुट्टी उनको मिली है। वो आइसोलेशन में थे, उनका टेस्ट पॉजिटिव था तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन यहाँ पे रख के उनका हमने कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, जस्ट उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। तो दे हैव नॉट डेवलप्ड एनी कॉम्प्लिकेशन लाइक फीवर और ब्रेथलेसनेस और जो कुछ भी। तो उनको हमने फिर दोबारा टेस्ट किया तो वो 2 बार नेगेटिव आ गया। तो आज हमने उनको घर भेज दिया, वो घर में रहेंगे 14 दिन अंडर होम क्वारंटीन। तो उनकी सर्वेलेंस वहीं पर होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।